अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का मौजू है आपके दिल में किसी की याद का बार बार आना। हमें किसी शख्स की याद बार बार क्यों आती है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमें किसी की याद बार बार क्यों आती है। क्या आपने कभी ये हैरत अंगेज मगर तकलीफ दे एहसास महसूस किया है कि कोई एक चेहरा, कोई एक आवाज़ या किसी एक रिश्ते का एहसास आपके दिल व दिमाग से निकलता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उस शख्स की याद बार बार दरवाज़ा खटखटाती है। दिन में कई बार आप सोचते हैं, आखिर क्यों मैं उसे क्यों नहीं भुला पा रहा हूँ। आखिर क्यों मुझे वो बार बार याद आता है। अगर ये आपका हाल है तो ठहर जाइए। आज की ये वीडियो आपके लिए एक इंकशाफ है। हम उन यादों को सिर्फ ज़हनी बोझ समझकर भुला देने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूहानी दुनिया और इल्मे नफ्सियात हमें बताता है कि ये बार बार आने वाली याद महज एक इत्तफाक नहीं है। कोई हमें बार बार क्यों याद आता है, बल्कि ये एक रूहानी पैगाम है, एक खुदाई इशारा है जो आपको कुछ अहम सिखाना चाहता है। ये अनदेखी डोर, ये लगन, ये बेचैनी आपकी रूह और आपकी तकदीर के राजों को खोलती है। आज हम इन 5 रूहानी निशानियों पर बात करेंगे जो बताती हैं कि आपके दिल में किसी की याद बार बार क्यों आती है और उन यादों से सुकून पाने का रास्ता क्या है। ये निशानियाँ आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। मेरे साथ आखिर तक रहिए, क्योंकि इख्तिताम पर एक ख़ास दुआ है जो आपके लिए है। पहली निशानी, पहली और सबसे गहरी निशानी ये है कि आपकी रूह उस शख्स की रूह की फ्रीक्वेंसी को पकड़ रही है। हमारे मज़हब और रूहानी फ़लसफ़े में एक तस्वीर है जिसे आलिम अरवाह कहते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में आने से पहले हमारी रूहें आपस में एक दूसरे को जानती थी। बाज़ रिश्ते इस दुनिया में भी उस ताल्लुक़ को पूरा करने के लिए आते हैं। अगर किसी शख्स से आपका ताल्लुक़ अचानक टूट जाए या आपको लगे कि उस रिश्ते का एक बाब अभी बंद नहीं हुआ, तो आपकी रूह बेचैन रहती है, परेशान रहती है। आज हम जानते हैं ये याद आपको बताती है कि आपकी रूह उस शख्स को पुकार रही है। ये ज़रूरी नहीं कि रिश्ते जिस्मानी तौर पर बहाल हो, बल्कि आपको रूहानी सतह पर उस ताल्लुक़ को मुकम्मल करना है। ये याद दरअसल आपको अपने अंदर रूहानी सुकून की तरफ बुला रही है, जो उस शख्स के साथ आपके अधूरे रूहानी मामले को हल करने से मिलेगा। दूसरी निशानी है कि वो शख्स या उससे जुड़ा वाक़या आपकी ज़िंदगी का एक नागज़िर सबक है जो अभी तक आपने पूरी तरह सीखा नहीं है। याद रखिए, जो लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं वो या तो नेमत बनकर आते हैं या सबक बनकर। अगर किसी की याद बार बार सताए तो खुद से सवाल करें, उस शख्स ने मुझे सब्र की क्या अहमियत सिखाई। उस रिश्ते में मुझे खुद पर भरोसा क्यों है। जी हाँ, याद करिए उस शख्स के साथ बीता हुआ वो लम्हा। क्या उस ताल्लुक़ ने मुझे महदूद और मुकर्रर सिखाया है। जब तक आप उस ताल्लुक़ की असल वजह यानी उससे वाबस्ता रूहानी और अमली सबक को दिल की गहराइयों में जज़्ब नहीं कर लेते, आपका दिमाग और दिल बार बार उस फिल्म को चलाता रहेगा,
क्योंकि कायनात का उसूल है, जो सबक आप सीखने से गुरेज करते हैं वो बार बार आपके सामने दोहराया जाता है। ये याद इस बात का इशारा है कि अपनी तरबीब पर काम करें, सबक सीखें और फिर देखें कि याद कैसे अपना असर खो देती है। जी हाँ, और तीसरी और अहम निशानी यानी कि माफ़ी नाशुक्री गुजारी की अधूरी अदायगी है। जब किसी ताल्लुक का खात्मा रंजिश, नाराज़गी या तलखी पर होता है तो वो तलखी आपके दिल में जहर बनकर रहती है। आप उस शख्स को तो अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, लेकिन उससे जुड़ी हुई नफ़रत या शिकवे को अपने दिल में पनाह दे देते हैं। वो शिकवा ही उस शख्स की याद बनकर बार बार आता है। ये याद आपसे कह रही है कि आपको उस शख्स को माफ़ कर देना है, न उसके लिए बल्कि अपने लिए, ताकि आपका दिल उस बोझ से आज़ाद हो सके। इसी तरह अगर उस शख्स ने आप पर कोई एहसान किया था और आपने कभी दिल से उसका शुक्र अदा नहीं किया, तो भी दिल बेचैन रहता है। आपको अमली तौर पर कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने रब से दुआ करें कि ऐ रब, मैंने उस शख्स को अपने दिल से माफ़ किया और उसे भी माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, उस शख्स का शुक्र है कि उसने मुझे ये अच्छा तजुर्बा दिया है। देखिएगा, जैसे ही आप ये कर्ज उतारेंगे, याद का बोझ ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, और चौथी निशानी ताल्लुक यानी कि गैब के राब्ते से है। ये इस बात का इशारा हो सकती है कि उस शख्स को आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ये वो शख्स इसलिए आपको याद करके आपके लिए दुआ कर रहा है। जी हाँ, रूहें जब किसी रूहानी फरांसी से पर मिल जाती हैं तो उनका ताल्लुक जिंदा रहता है। एन मुमकिन है कि जब आपको उस शख्स की याद सबसे ज़्यादा सताए, एन उसी वक्त या तो वो किसी मुश्किल में हो और आपको याद कर रहा हो, ये या आपके लिए कोई अच्छी दुआ कर रहा हो। ये एक किस्म की साइकोलॉजी हो सकती है। आज से अपना मामूल बनाएं, जब भी ये याददाश्त इख्तियार करें तो हमेशा फौरी एक लम्हे के लिए रुके और अपने हाथ उठाकर दुआ करें, या अल्लाह, उस शख्स को खैर और भलाई अता फरमा, उसे कामयाब कर और मेरे दिल को सुकून दे। दुआओं का ये मनसबत तबादला है कि बेचैनी को मोहब्बत और सुकून में बदल देती है। जी हाँ, पांचवी निशानी और सबसे ताकतवर और रूहानी निशानी यह है कि वो शख्स दरअसल आपकी अपनी ज़ात का एक आईना था। वो शख्स, ये याद इसलिए बार बार आती है क्योंकि वो शख्स किसी ऐसी खासियत का मालिक था जो आप अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं। ये वो किसी ऐसी खामी का मालिक था जो आपके अंदर भी मौजूद है और जिसे आप देखना नहीं चाहते हैं। याद रखिए, अगर आप उसकी मोहब्बत और सादगी को याद कर रहे हैं तो ये याद आपको कह रही है कि अपने अंदर भी ये खुसूसियत पैदा करो। अगर आप उस गुरूर या लापरवाही को याद करके परेशान हैं तो ये याद आपको खबरदार कर रही है कि ये खामी कहीं छुपकर आपकी ज़ात में तो नहीं आ गई है। जी हाँ, इन यादों को किसी बोझ की बजाय एक तोहफा समझें जो आपको अपनी खासियत को बेहतर बनाने का मौका दे रहा है। उन यादों के ज़रिए अपनी ज़ात की गहराइयों में झांकें और वो तब्दीली लाएं जो ये यादें आपसे करवाना चाहती हैं। याद रखिए तो नाजरीन, ये थी वो 5 निशानियाँ जो आपकी बेचैनी के पीछे छुपे रूहानी राज को खोलती हैं और रूहों का अधूरा ताल्लुक ये सिखाना ज़रूरी सबक है, यानी कि माफ़ी, नाशुक्रगुजारी, अधूरी अदायगी, दुआओं की ज़रूरत और आपकी ज़ात का आईना है। ये याद रखिए,
یہ یاد رہے کہ آپ کی سزا نہیں بلکہ آپ کی ترقی کا زینہ ہے۔ آپ جب بھی یہ یاد آئے تو بے چین ہونے کی بجائے ان نشانیوں کو یاد کریں اور خود سے پوچھیں، آج مجھے کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے، سبق سیکھنا ہے، یہ دعا کرنی ہے۔ جی ہاں، ہمیشہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنے جذبات بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔